हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुम्मू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो मुझसे बोल रहे हैं कि मैम अभी तो समर वैकेशन है, तो क्या समर वैकेशंस में जॉइनिंग हो सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैकेशन है, लेकिन वैकेशन में जॉइनिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर समर वैकेशंस है तो वैकेशन में जॉइनिंग जो है वो नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूँ कि पूरे इंडिया की सबकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो अलग स्टेट्स की अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में ही जो है वो समर वेकेशन जो है वो चल रही है, ठीक है? हाँ, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में अभी जो है वो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, पर जिसमें नहीं हुई है उसमें स्टार्ट होने वाली है। मई और जून का महीना मोस्टली समर वेकेशन का ही रहता है, बट ऐसा नहीं है कि समर वेकेशन है तो आपकी जॉइनिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। केवीएस का जो वैकेशन का कैलेंडर है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी 2024 का। उससे देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो वैकेशंस हैं वो किस हिसाब से होती हैं। देखिए, तो आप ये देख लीजिए, ये केवीएस का सर्कुलर है, ठीक है? ये 2024 मतलब इस साल का है, ठीक है? सो ईएमआरएस जो है वो स्टेट सोसाइटी जो है वो ऑपरेट करती है। जैसे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट की अपनी अपनी सोसाइटी बनी हुई है, वो ऑपरेट करती है। बट जो केवीएस है, केवीएस का जो भी एक ही हेडक्वार्टर है जो कि न्यू दिल्ली में है, तो वो पूरे केवीएस का जो भी रूटीन है हर साल का वो जो है वो रिलीज़ किया जाता है। जैसा हम इसमें देखेंगे कि जो ऊपर लिखा है गर्मी वाले स्थान लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें गर्मी वाले स्थान जो है वो मैंशन किए हुए हैं, जबलपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, ये सब जो है वो गर्मी वाले स्थान है, ठीक है? तो गर्मी वाले जो स्थान है उनमें जो है समर वेकेशन आप देख लीजिए, इसमें मेंशन किया हुआ है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, मतलब 40 डेज़ की हैं। 12/5 से 26 तक, ठीक है? मतलब 12 मई से 20 जून तक 40 दिन की समर वेकेशन है गर्मी वाले जो भी स्टेशन है जिनका यहाँ पे नाम मेंशन है, ठीक है? उसके बाद ऑटम ब्रेक है, वो 10 दिन की है। उसके बाद विंटर ब्रेक है जो 20 दिन की है, ठीक है? ऐसे ही क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो मेंशन किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे तो ये जो है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर एंड भोपाल, इनकी जो छुट्टियां हैं उनकी आप डेट देख लीजिए। इनमें जो है 50 दिन की है गर्मियों की छुट्टी, जो है समर वेकेशन वो 50 दिन की है, 2 मई से 20 जून तक है, ठीक है? और जो इसमें विंटर है वो 10 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है? अब आप अगला पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो एर्नाकुलम संभाग के समस्त केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय माहित चेन्नई संभाग, ठीक है? तो इसमें भी आप देख लीजिए समर वेकेशन 50 डेज की है, बाकी विंटर और ऑटम जो है वो 10 डेज की है। अब अगली हम देखेंगे सर्दी वाले स्थान, ठीक है? मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ केवीएस का दिखाने का मेरा मोटिव जो ये है कि ईएमआरएस भी जो है वो ऐसा ही, क्योंकि ईएमआरएस केवीएस जितने ईएमआरएस तो नहीं है पूरे इंडिया में, आपको पता है। बट ईएमआरएस ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जितने भी ईएमआरएस सभी में समर वेकेशन चल रही है, सभी में समर वेकेशन होगी 40-50 दिन की। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो समर वेकेशन है उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया में अभी मान हालांकि समर वेकेशन जहाँ जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ वहाँ जो है स्टार्ट होने वाली है या तो स्टार्ट हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ही समर वेकेशन मिलेगी। अब आपकी पोस्टिंग अगर कहीं सर्दी वाले स्थान में आ गई तो वहाँ पे समर वेकेशन नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम दिन की होती है, ठीक है? तो अब आप जैसे सर्दी वाले स्थान देखेंगे, इसमें देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर, ये देखिए इसमें मेंशन क्या क्या रखा है। इसमें समर वैकेशन जो भी है वो सिर्फ 10 डेज की है, 15/5 से मतलब 15 मई से 24 मई तक की है। और इसमें विंटर वैकेशन जो है वो 50 दिन की है, ठीक है? अब यही हम गा पॉइंट में देखेंगे, देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान की केंद्रीय विद्यालय, इसमें देख लीजिए समर वैकेशन 20 दिन की है और विंटर वैकेशन जो है वो 40 दिन की है, ठीक है? ये आप अच्छी तरह इस वाले इसको पढ़ लीजिए। देखिए लेह, कारगिल व नुब्रा यूटी स्थित केंद्रीय विद्यालय, इनमें देख लीजिए आप समर ब्रेक सिर्फ 20 डेज की है। फिर केंद्रीय विद्यालय तवांग में देख लीजिए समर ब्रेक जो है वो 30 डेज की है। फिर केंद्रीय विद्यालय डलहौजी में आप देख लीजिए तो समर वेकेशन सिर्फ 10 डेज की है। और काठमांडू में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी समर वेकेशन सिर्फ 10 डेज की है। इससे यही पता चलता है कि जॉइनिंग आपकी कभी भी हो सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में समर वेकेशन नहीं चलते, क्योंकि सब जगह की डिफरेंट डिफरेंट जगह की डिफरेंट ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। कहीं पे गर्मी नहीं पड़ती है, अब जिस स्थान में गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती हैं। और अगर होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया 10 या 20 दिन की मिलती हैं, वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ आपको 2-2 महीने की मिल जाती हैं, ठीक है? तो अगर आपकी पोस्टिंग भी ऐसी, अगर आपका स्कूल आपको ऐसी जगह अलॉट होता है ईएमआरएस का जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ तो समर वेकेशन नहीं होगी ना, ठीक? अगर ईएमआरएस को ज्वाइनिंग नहीं देनी होती इलेक्शन से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले, तो वो जो परमिशन है वो ईसीआई से परमिशन लेता ही नहीं, ठीक है? तो परमिशन ली है तो मतलब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। अभी जो है काम तो चल ही रहा है, ठीक है? काम ज्वाइनिंग का वो लोग कर रहे हैं, बट अभी उनके पास स्टाफ की भी कमी है और काफ़ी सारा स्टाफ जो है वो इलेक्शन ड्यूटीज़ में बिजी है, इसलिए शायद ज्वाइनिंग जो है वो डिले हो रही है, ठीक है? तो पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।